अब शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ये देखें अब ये स्कूल के ऊपर बोर्ड भी आ रहा है और ये देखें इधर ट्रैफिक जाम है, सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं है। नाज़रीन ये देखें अब ये आप देख सकते हैं ये रोड सारा जाम है, वो आगे तक। साहब मैं बताऊं आपको, मुझे अपना खुदा गर्क करे, मुझे खुदा गर्क करे, अगर मुझे किसी की बदबू अंदर जाओ तो खुशबू। ये तो मेरे अगर पीछे सीनियर ना पहुंचते तो इन्होंने तो मुझे पहुंचा दिया। मैंने कुछ क्लिप अभी बकाया पड़े हुए हैं मेरे पास, जो उस दिन से पहले वो जो मुझे दहशतगर्द करार दे रहे हैं ना, जी। कुछ चीजें और भी पड़ी हुई हैं जी जिसमें मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के जब वो सामने आएंगी तो मैं दहशतगर्द हूँ या ये दहशतगर्द है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूँ अब्दुल जब्बार अंसारी। नाज़रीन, सेंटा विजन स्कूल की जो नवाज सोकी साहब ने वीडियो बनाई थी, उस हवाले से दोनों पार्टियों का जो है ना वो थाने में बुलाया गया था, रमना थाने में। ये सेंटा विजन जो स्कूल है ये G10-4 इस्लामाबाद में वाक़ है। तो उस हवाले से आज हम सोकी साहब से पूछते हैं कि जो आपको उन्होंने दहशतगर्द करार दिया था अपनी दरख्वास्त में, तो अस्सलाम वालेकुम सोकी साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोकी साहब, वो जो आपको दहशतगर्द करार दिया गया था, आज बुलाया गया था आपको, तो क्या वहाँ कोई फ़ैसला हुआ, कोई किसी नतीजे पे पहुँचे हैं या अभी नहीं किसी नतीजे पे पहुँचे? नहीं, किसी नतीजे पे नहीं पहुँचे, बल्कि उनके वो प्रिंसिपल साहब आए थे, कोई 3-4 बंदे और थे मेरे साथ भी, मतलब मेरे इदारे के सरबराह साढ़े एडिटर साहब शमशाद मागट साहब जी साथ ना, और उसके अलावा और भी काफ़ी दोस्त गए थे, लेकिन वो कहने लगे जी कि हम अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं। अच्छा, वो कितने लोग आए थे? मेरे ख्याल में मिला जुला के 4-5 लोग थे वो। अच्छा, उन्होंने कहा जी हम तो अपने आते यही बात की। हाँ, उन्होंने कहा जी हम डटे हुए हैं। अच्छा, तो इस बात पे डटे हुए हैं कि आप दहशतगर्द हैं? जी। तो उसमें ये है कि हमारी तो कोई सिक्योरिटी ऐसे नहीं है। अच्छा, तो हमने तो सीडीए से भी पास करवाया हुआ है। अच्छा, सीडीए ने एनओसी दी हुई है। किस चीज़ की एनओसी दी हुई है? वो जो जंगल उन्होंने लगाया हुआ उसका एनओसी दिया हुआ है? हाँ, सीडीए ने वो जो कूड़ा पड़ा है उसकी भी एनओसी दी हुई होगी, कि मतलब मेरे ख्याल में वो जो आप लोगों ने देखा है। बहरहाल चलो, उनका अपना एक मौक़िफ़ है जी। तो उनका मौक़िफ़ ये था कि मेरे एडिटर साहब ने वो इस मूड में थे कि बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब होना है, तो सोकी साहब अगर उन्होंने कहा भी है तो चलो हम आप छोड़ें इस बात को, खुदा गवाह है, तो बच्चे हैं। तो बहरहाल अगर वो, तो उन्होंने कहा, फट आते ही उन्होंने कहा जी कि हम अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं जी और दहशतगर्दी का हमने कहा हुआ है। तो फिर उसके बाद मेरे ख्याल में मेरे एडिटर साहब ने कहा उनको, शमशाद मागट साहब ने, जी कि ठीक है आप डटे हुए हैं तो हम भी उस पर डटे हुए हैं। ठीक है। तो कहते हैं जी हमने तो सीडीए से भी मंजूर कराया हुआ, हमारी कौन सी गलती है ये। ठीक है। तो सीडीए ने एनओसी दिया हुआ है। तो इस बात पे फिर वो कुछ थानेदार ने बोला कि ठीक है। फिर मेरे एडिटर साहब ने कहा, शमशाद मागट साहब ने, कि नहीं आप बोर्ड ऑफ गवर्नर के बंदों को भी बुलवाएं। जी ये बंदा बहुत जज्बाती है, इनका जो प्रिंसिपल साहब हैं जिसने एप्लीकेशन दी थी। जी। तो फिर देखते हैं। तो मेरे ख्याल में थानेदार कह रहा था कि मैं शायद फतेह जंग भी जाऊंगा, अटक वाली साइड पे भी जाऊंगा। मैंने कहा जाएं जी, जाओ, तस्दीक करने के लिए आपके जी हवाले से। हाँ, जो उन्होंने दहशतगर्दी का मेरे ऊपर जो एप्लीकेशन दी है। बाकी मैंने भी लॉयर कर लिया, मैंने, बल्कि वो सैयद शहरयार साहब हैं, मैंने कल उसको साइन कर दिया वकालतनामे पे। जी। अच्छा, तो अंसारी साहब इसी तरह तो आप नोटिस भिजवाने वाले हैं फिर जी, अपने वकील के थ्रू उनको? जी वो भी करूँगा। जी। और उसके बाद वो मेरे ख्याल में जाने का नोटिस भिजवाएंगे आप? जो भी है मेरा राइट है, जो भी, अगर वो नहीं ऐसे बंदे को दहशतगर्द करार दे। जी। तो कह रहे थे जी फुटेज क्यों बनाई, इल्ज़ाम है ये। तो फुटेज तो मतलब चलो आप देखेंगे ना कि वो इस पे वो साबित भी कर पाते हैं। अंसारी साहब, बात ये है कि किसी बंदे ने ड्रोन कैमरे से पूरे इस्लामाबाद की वीडियो बनाई, मैं दिखा सकता हूँ। जी। पूरे इस्लामाबाद, शुक्रपड़ियाँ, ये पीर सुहावा, ये सारा दिखाया है। जी। और मैं उस दिन उधर जगह पे बैठा था तो वो मैं बता सकता हूँ। जी। तो उस पर वो इंडिया के एक लड़का बैठ के उसको इतना एंजॉय कर रहे थे कि कहते हैं वो ब्यूटीफुल।
सुंदर सुंदर, पता नहीं वो अपनी तो आप इस वीडियो से लोगों को एंजॉय करवाना चाह रहे हैं? नहीं, मैं एंजॉय नहीं, मैं तो ये बता रहा था कि भाई ये देखें हमारे बच्चों, देखें ना, अब वो कहते हैं आपका बच्चा कोई नहीं पढ़ता, भाई बच्चे तो सारे मेरे हैं, मेरे कौम के बच्चे हमारे तो बच्चे हैं। नाज़रीन उस पर कई कमेंट्स भी आ रहे हैं, वो वीडियो आपने भी देखी है। जी जी, मैं बहुत कमेंट्स आए हैं जी। तो कई लोगों ने कहा कि ये तो ब्लैकर है, उनका हक है, जी जी ये पहले सुजुकी वालों को ख़राब करता रहे। तो यार मैंने तो कैमरे से बताया ना, ख़राब क्या करने की बात है। जी 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 अब देखें ना, अगर एक गाड़ी में पूरा पूरा हाथ जा रहा है एक दर्ज में, जी जी, तो उसमें वो ब्लैकमेल करने की क्या ज़रूरत है। सोकी साहब वहाँ अब स्कूल में ये जो है ना चेमगोइयाँ हो रही हैं, बच्चों से पूछा जा रहा है कि ये नवाज सोकी क्या किसी बच्चे को लेने यार आया बात था? ये है, बच्चे को लेने जाऊं अंसारी साहब या वैसे जाऊं, मैंने जो वीडियो बनाई है वो गलत है, फैसला अवाम पे है, मैंने तो जो कैमरे से दिखा दिया है। अब उसमें मैं कहूं मैं ये था मैं वो था, छोड़े ऐसे टॉपिक को। बात यह है जो मैंने बताया है कि वो कुकुड़ जाली नहीं लगी हुई सेफ्टी पे, उसकी क्या हैसियत है, आप जरा जाके देखो तो सही। जी जी, मैं भी वहाँ से गुजरता रहता हूँ, मैंने बल्कि मुझे तो लोगों ने ये भी फ़ोन करके कहा कि उधर तो आरा मशीनें और ये वो मतलब ग्राइंडर चलते हैं, उधर तो बच्चों का पढ़ाई का, मेरा उससे नहीं है, मैंने सिर्फ ये देखा है कि सिक्योरिटी तो कम से कम हो। जो जंगला उन्होंने लगाया है वो सड़क के बिल्कुल साथ करके लगाया है, और जो सड़क पर उन्होंने मोटरसाइकिल खड़े किए हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ वो सारे उधर मोटरसाइकिल थे, सामने जो है ना वो उन्होंने पताड़े वाले लगाए हुए हैं। जी जी बिल्कुल। अब वो कहते हैं ना हमारे अपने कैमरे सीसी कैमरे लगे हैं, तो वो निकालें 1 महीने की, मैं चैलेंज करता हूं, अगर वो उस पर रश नहीं होता किसी वक्त, जी जी, तो मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा आवाम के सामने। सोकी साहब ये भी पता चला है वहाँ बच्चे जो है ना, उनके इंतज़ामिया ये भी कह रही थी कि जो साथ उनके पड़ोस में एक स्कूल है, वो कह रहे थे कि उनकी साजिश है, उन्होंने नवाज सोकी को अंसारी साहब मैं बताऊं आपको, मुझे अपना खुदा गरक करे, मुझे खुदा गरक करे, खुदा गरक करे अगर मुझे किसी की साजिश पे गया हूँ। बच्चों की मतलब देखा है कि अगर खुदा न खास्ता इधर, क्योंकि देखें जब ये कोर्ट में इधर इस्लामाबाद कचहरी में हुआ था, जी जी, कितने लोग मरे हैं, वो जो KPK वाला हुआ है, जी जी, तो उसके बाद ये लोग कहते हैं जी शहीद हो गए हैं। अब हर कैमरे वाले ने पहुंच जाना है, इधर हुआ था, फिर उनके माँ बाप के पास पहुंचते हैं, वो सुबह क्या खाया था, उसने क्या बता के गया था बच्चा। यार हद हो गई लाशें उठाने की भी। फिर मैं कहता हूं मुझे अगर किसी के कहने पे हुआ हो, मुझे खुदा 10 दफा गरक करे इधर। जो बात सामने थी मैंने की, और मैं ये वीडियो वायरल भी नहीं करने वाला था। अब वो कह रहे हैं ना 2-3 दफा पहले भी आया, मेरा ये मौकफ था उनको बताने का, उस जो कोचवान बना हुआ था, मेरे होते कुछ नहीं होता। आप बताएं अगर कोई बंदा जाता है उसकी क्या हैसियत है, 2 मुक्के मारे तो उसकी क्या जान थी, मेरे होते हुए कुछ नहीं होता। मैंने उनको ये बताना था, मैंने उसको कहा था कि यार ये किसी जिम्मेदार अफसर को दें कि ये बंदा गुजरा है, ये मेरा काट है। वो मान भी रहे थे थाने में भी। मैंने उनको कहना था कि कम से कम जब छुट्टी का टाइम हो तो इधर इसको किसी पुलिस वाले को कह के या जो भी एक 1 वे बनाओ ताकि गाड़ियां भी आसानी से गुजर जाएं। उन्होंने मुझे दहशतगर्द करार दे दिया है। बाकी फैसला अल्लाह की ज़ात पे है। मेरे वहाँ देखो आप लोग दोनों पार्टियां इकट्ठी हुई, तो कोई क्या नतीजा क्या निकला आज? कुछ भी नतीजा कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला। वो पहले कहता है आके उस थानेदार को जो आयु था कि जी हम अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं, आप कार्रवाई करें अपने मौक़िफ़ पे डटे, और आप भी अपने। हालांकि मेरे एडिटर साहब ने उस दिन शमशाद मागुर साहब ने इसी वजह से 2-4 दिन का टाइम रखा था, और मुझे उन्होंने बताया कि यार, मैंने कहा सर मेरी उनसे ज़ाती दुश्मनी कोई नहीं है। अब वो कहते हैं किसी के स्कूल को हमायत कर रहे हैं, मैं फिर कहता हूँ खुदा गरक करे, मेरा किसी साथ कोई रिश्ता नहीं है। बात यह है कि बात तो सच्ची करें ना। कहते हैं जी इधर इसने आन के ये रोड बंद कराया, तो सीसी कैमरे लगाए हुए हैं ना, वो ज़रा निकालो। मैं ये चैलेंज करता हूँ, अगर नहीं बंद हुई मैं पूरी आवाम के सामने प्रेस क्लब में जाके मैं उनसे माफ़ी भी मांगूंगा, उनके पाँव भी पकड़ूंगा। नहीं तो ये जो खलवाड़ मचाया हुआ है ये कब तक हम उठाएंगे सर। मैंने वो जो बात कहनी थी कह दी। वहाँ पे स्कूल में जो SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है, आपकी वीडियो बनाने से, नाजरीन सोकी साहब की जो वीडियो बनाएगी उससे जो है ना मालूम हुआ है कि दीगर जो प्राइवेट स्कूल हैं, दीगर इदारे हैं, वो भी अलर्ट हो गए हैं, और उनकी ये कोशिश है कि SOP को फॉलो किया जाए ताकि बच्चों को जो है ना महफूज तरीके से इल्म हासिल करने का मौका मिलता है। पहली बात यह है अंसारी साहब कि वो प्रिंसिपल जब उधर उनके बंदों ने मतलब मुझे घेर लिया था जी, मैं तो पुलिस वाले आए, हम अंदर गए हैं, उधर भी बैठ के कहता कि यार कौन है ये, सफाई में उसको उधर भी दे देता कि मैं तो पहले जो इस बंदे को काट दे के गया हूँ, यार ये ज़रा थोड़ा सा करो। उसने बात ही दहशत कर दी, इससे बढ़ के होर केड़ा दफा है जी, इस तो बात की तो कोई नहीं ना। तो यार क्या मतलब है, हमें इतना हक भी नहीं इस मुल्क में जीने का, जो दौलतमंद आदमी है बस वो मलचा जाए किसी आदमी को। नहीं बिल्कुल ये बच्चे हमारे कल
آنے والے مستقبل ہے ہمارے، جی جی بالکل، جن بچوں کو 12ویں کلاس کے بچوں کو یہ نہیں پتا وہ کیا فکرہ بتا رہے تھے بزم ادب کو، میں تو نہیں سمجھایا نا یار، جی جی جی، چھوڑیں بزم ادب کا نہیں پتا ان کو کہ بزم ادب کیا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا متعلقہ اساتذہ ان کو بتانی چاہیے۔ یہ واسوقی صاحب پتہ چلا ہے کہ آپ جب تھانے میں گئے تھے تو آپ کا معاملہ ڈی سی تک بھی پہنچ گیا، کیا ادھر بھی کوئی درخواست دی ہے؟ سر میرے سینئر جو ہیں، میرے ایڈیٹر شمشاد ماگڑ صاحب نے ابھی مجھے روکا ہوا ہے، جی، اگر نہیں تو میں نے کچھ کلپ ابھی بقایا پڑے ہوئے ہیں میرے پاس، جو اس دن سے پہلے وہ آپ جو بناتے مجھے رہے۔ دہشت گرد قرار دے رہے ہیں نا، جی 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 کچھ چیزیں اور بھی پڑی ہوئی ہیں جی جی جی، جس میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے جب وہ سامنے آئیں گی تو میں دہشت گرد ہوں یا یہ دہشت گرد ہیں۔ تو جو دیکھو جو ایس او پی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس کے لیے اب جو آپ نے درخواست دی ہے تو اس کو کیا ہو سکتا ہے، اس سے درخواست سے کیا ہوگا؟ اس طرح جو انہوں نے دی ہے جی جی سر، نہیں آپ لوگوں نے جو درخواست ڈی سی کو دی ہے وہ تو ایس او پی کی خلاف ورزی پہ کیا اس سے سکول بند ہو سکتا اب ہے؟ معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں رہا، وہ اب آپ کے خیال میں کیا ہو جائے گا؟ میرے سینئر کے پاس چلا گیا یہ معاملہ، جی جی، اور وہ پہلے اس کو مٹانے کے چکر میں تھے کہ یار یہ معاملہ ادھر ٹک جائے، تو ڈی سی تو نہیں، میرے خیال میں وہ تو دور تک جائیں گے۔ شمشاد ماگڑ صاحب کا آپ کو پتہ ہی ہے، جی جی جی، ماشاء وہ اللہ نہ بکتا ہے نہ جھکتا ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے، جی تو انہوں نے پہلے مجھے کہا تھا کہ بھائی جان اس طرح نہیں، میں اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، میں نے یہ کلپ نہیں چلانے تھے، اگر ادھر بیٹھا کے بات کرتے تو میں نے ان کو کہنا تھا کہ اس کو سکول چھٹی کے ٹائم 1 وے کر دو، دیکھو نا ہر جگہ پہ ہوتا ہے، جی 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 اور یہ کوڑا اٹھوا لو، جی جی، پرنسپل کہتا ہے کوڑا اٹھوانا ہماری ذمہ داری ہے، وہ یار کس کی ذمہ داری ہے بھائی؟ سکول آپ کے سکول کے کونے پہ پڑا ہے تو آپ ہی اٹھوائیں گے نا سر ان کا اندر فرنیچر جا کے آپ دیکھیں، جی جی، آپ کی عقل دنگ رہ جائے آپ گی، گئے اندر؟ اندر لے جو گئے تھے اس دن مجھے، اچھا اچھا، تو آپ نے کیا دیکھا اندر؟ پھر اندر کیا تھا؟ اندر تو پھر وہ تھا نا کہ جو ایک سرائے محل ہوتا ہے، اچھا جی جی، آپ کو تو پھر وہ پرنسپل کے کمرے میں لے گئے ہوں گے نا؟ پرنسپل کے کمرے میں گئے نا، جی اب جی جی، ایک طرف اس کا گھر، ایک طرف میں کدھر کہاں جاؤں، ہوتا نہیں ہاں، فیصلہ، تو باہر نکلو تو بدبو، اندر جاؤ تو خوشبو، تو یہ جب والدین جاتے ہیں تو وہ تو ماحول یہی دیکھتے ہیں نا، جی 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 جی، لیکن میرا اس چیز سے نہیں تھا، میں تو یہ سوچا تھا کہ یہ بچے جو ہے نا، مجھے سر وہ بچوں کا رونا، وہ جو ماں باپ کا نا، جی جی، وہ نہیں بھولتا تھا کہ جو تو کسی کا بچہ یار اللہ معافی دے۔ سوکی صاحب ہمیں پتہ چلا ہے کہ اب آپ کو کچھ صحافیوں، سینئر صحافیوں کو فون بھی آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جانے دیں، کوئی اس طرح کی کوئی ہے بات؟ نہیں سر، وہ تو ایک جو مخلص بندہ ہوگا وہ کرے گا، یا مجھے نہیں پتا یہ ہیں لوگوں نے، میں نے کہا یار میں نے تو اپنے آپ کو، میں تو نہیں لے کے گیا تھا تھانے تو وہ لے کے گئے ہیں، اب میرا دماغ خراب ہے کہ اب میں وکیل کو فیس بھی دے دی ہے اور کیا نام ہے سائن بھی کر دیے ہیں، تو مجھے پتہ ہے نا، یہ تو میرے اگر پیچھے سینئر نہ پہنچتے تو انہوں نے تو مجھے پہنچا دیا تھا جگہ پہ، تو کب تک کہ انصاری صاحب اب میں تو انہیں مائیا سنانا، زمیا چ مینہ پاندے، جی زمیا چ مینہ پاندے سجن جے ٹر جاون مزے زندگی دے نہیں راندے۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے جی، سوکی صاحب نے جی آخر میں ہمیں شعر سنایا ہے۔ تو ناظرین، اب جو رمنا تھانہ میں جو بلایا گیا تھا فریقین کو، وہاں پہ جو ہے نا کوئی ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا۔ نواز سوکی صاحب جو ہیں اور ان کا ادارہ وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، سینٹا ویژن بھی اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ عبدالجبار انصاری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔